Good morning to all and welcome to my channel. Today we will learn how Iran war going to affect China's plan failed. Iran war has now entered into a 10th day और चाइना का मास्टर प्लान अब फेल होता दिख रहा है। जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमला किया है, चाइनीज गवर्नमेंट ने उन सभी देशों के साथ मजबूत संबंध बना रखे हैं जो कि अमेरिका को विरोधी मानते हैं। रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला। मार्च 2021 में बीजिंग और तेहरान ने 25 साल का रणनीतिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें चाइना ने करीब $400 बिलियन का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करने का वादा किया था, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा है। ये सभी देश जो कि अमेरिका को अपना विरोधी मानते हैं, उन्हें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक टर्म यूज की थी, एक्सिस ऑफ इविल, अपने स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में, और इन देशों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कहा। ये देश हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, और हाल ही में अमेरिका ने चाइना, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के लिए भी यही कहा है। पिछले 5 सालों में यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है रसिया, और ईरान वॉर के बाद ट्रंप का फोकस यूक्रेन से शिफ्ट हो गया है। ये भी संभावना जरूरी है कि वेनेजुएला का चाइना द्वारा बैक्ड प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अमेरिकन जेल में है, और ईरान में सैकड़ों बमों से भयानक तबाही मची है, और इस मलबे को हटाने में ही कई वर्ष लग जाएंगे। यही कारण है कि चाइना का सारा स्ट्रेटेजिक गेम प्लान अचानक से गिरता दिख रहा है। ईरान इन सभी देशों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह चाइना का पड़ोसी भी है। आइए समझते हैं कैसे ईरान चाइना के स्ट्रेटेजिक सेंटर का हिस्सा था। जियोग्राफी इसमें ईरान चाइना संबंधों में महत्वपूर्ण और क्रूशियल भूमिका निभाता है। ये चाइना को एनर्जी कॉरिडोर प्रोवाइड करवाता है, जो कि समुद्री रास्ते के चोक पॉइंट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देता है, जिसको अमेरिका डोमिनेट करता है। ईरान चाइना का एक और उद्देश्य को पूरा करता है, जो कि वह मिलिटेंट प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और क्षेत्रीय स्टेबिलिटी को खराब कर देता है। और ईरान ने मिडिल ईस्ट को लगातार तनाव की स्थिति में रखा है। ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, इनका नाम है हमास। ईरान ने हमेशा सुन्नी इस्लामिक पैलेस्टीनियन समूह हमास को बरसों तक बढ़ावा दिया है। जब से समूह का 1980 के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हुआ, हमास ने गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल 2007 में अपने हाथों में ले लिया और इसराइल के साथ एक सिलसिलेवार गंभीर संघर्ष में आ गया, और ईरान से इसे मटेरियल और आर्थिक सहायता मिलती रही। दूसरा ग्रुप है लेबनीज हिजबुल्लाह। ये ईरान के द्वारा बैक्ड बहुत ही शक्तिशाली समूह है, और लेबनीज पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप से ईरान की प्रॉक्सी को रिप्रेजेंट करता है। यह एक सीधे साथ और तेहरान के इशारे पर काम करता है। इसका निर्माण लेबनीज सिविल वॉर और इजरायली आक्रमण से 1982 में लेबनीज शिया मिलिटेंट्स ने किया था, जो कि इंस्पायर थे रिपब्लिक ऑफ ईरान, और क्रिटिकल असिस्टेंस भी ईरान ने प्रदान की। तीसरा ग्रुप है हाउदीज। हाउदीज भी मिडिल ईस्ट में ईरान के द्वारा सपोर्टेड ग्रुप है, और ये यूएस की पार्टनर स्टेट जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई में यूएस की टेरिटरीज पर अटैक करते रहते हैं। हाउदीज ने हमेशा से एंटी इजराइल विचारधारा को दर्शकों से ग्रहण
कर लिया है और अक्टूबर 2023 में कई मिसाइल अटैक भी इजराइल पर किए और कई को इजराइल और यूएस सेना ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। आइए कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं कि कैसे हुआ चाइना का मास्टर प्लान ध्वस्त। ईरान को भारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुई है। इन अटैक्स जो कि इजराइल और यूएस ने किए, इससे न केवल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ही नहीं नष्ट किया बल्कि मिसाइल प्रोडक्शन को भी बाधित कर दिया है। खबरों के अनुसार इन मामलों में ईरान की ड्रोन उत्पादन क्षमता को भी नष्ट कर दिया है और ईरान के न्यूक्लियर शक्ति बनने के सपने को कम से कम एक दशक तक पीछे धकेल दिया है। ये सभी देशों का समूह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नेतृत्व अमेरिका का विरोध करती रहती हैं, जिसे चाइना ने कल्टीवेट किया है उसके और इसको क्रिंक्स एक्सिस का नाम भी दिया गया है और ये कमजोर भी हो सकती है जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है। एक्सपर्ट की राय है कि चाइना ने ईरान को उसी के हाल पर छोड़ दिया है। वास्तविक रूप से कुछ बयानों के अलावा कोई मदद नहीं दी है। इसने इसके पार्टनर्स को एक नेगेटिव संकेत दिया है और ऐसी रणनीतिक साझेदारी पर प्रश्न उठाए हैं। और दूसरी तरफ खबरों के अनुसार रसिया एक रिलायबल पार्टनर की तरह ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने रसिया पर ईरान को अमेरिकी सेना के अधिकारियों की लोकेशन देकर उन पर हमले करवाने में सहायता की है। ये शायद रसिया को मौका मिल गया है कि जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर पीछे से रसिया के कई सोल्जर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है, वही अब रसिया को कर सकता है और ईरान के पीछे से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।